देखिए दो मोटरसाइकिल आज हमारे सामने खड़ी है 125 सीसी के दो दिग्गज खिलाड़ी। एक है हमारे सामने एक्सट्रीम 125R नई वाली लॉन्च बाइक है जो डबल चैनल एबीएस के साथ आती है। वहीं लेटेस्ट मॉडल हमारे सामने खड़ा है बजाज की पल्सर NS 125। अब देखिए चाहे आप NS 200 ले लें या NS 160 ले लें या फिर 125 ले लें, तीनों में लुक में कोई भी डिफरेंस नहीं है, पावर में डिफरेंस है और कुछ फीचर्स में डिफरेंस है। लेकिन आज हमारे सामने ये जो दो मोटरसाइकिल खड़ी है ये मार्केट के सबसे ज़्यादा दिग्गज है। नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की 125 सीसी की बाइक में सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। सबसे पहले हम प्राइस की बात करें, प्राइस से स्टार्ट करें तो यहाँ पर जब एक्सट्रीम 125R डबल चैनल एबीएस वाले की प्राइस की बात होती है तो देखिए 1,21,000 है। बढ़ने वाली है प्राइस, समझ लीजिए इस बात को, 5 से 6,000 रुपए अभी मार्च के महीने में प्राइस बढ़ जाएगी। और यहाँ पर जब हम NS 125 की बात करें तो यहाँ पर आपको पड़ती है 1,18,000 रुपए की, यानी कि जो प्राइस में है 3,000 का फर्क है। मतलब सेम है प्राइस, कहीं कहीं अगर रोड टैक्स कम होता है तो प्राइस दोनों का ही बराबर पड़ जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आपके लिए कौन सी बेस्ट है? अगर आपको देखिए एकदम स्पोर्ट्सी बाइक चाहिए, एकदम स्पोर्ट्सी लुक चाहिए तो आपके लिए बजाज की पल्सर NS 125 बेस्ट हो सकती है। थोड़ी सी लिटिल बिट भारी है, जब आप इसको चलाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बल्की फील आएगा, थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा आएगा, साथ में कहीं ना कहीं भारी तो है। देखिए 145 kg के करीब जो है कर्व वेट होने वाला है और 800 mm की सीट हाइट है। तो अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप इसे चला सकते हैं। मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई 125 सीसी की मोटरसाइकिल को ड्राइव कर रहे हो। एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके इसका साउंड सुन लेते हैं किस तरीके से होने वाला है। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अभी थोड़ा सा पेट्रोल की प्रॉब्लम है लेकिन साउंड जो है वो अच्छा है। अब यहाँ पर एक बार साउंड सुन लेते हैं एक्सट्रीम 125R का। गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है। वहाँ पर जो साउंड है थोड़ा सा साउंड हैवी है लिटिल बिट, तो कहीं ना कहीं साउंड हैवी है तो इंजन का पावर भी बढ़िया होगा। इंजन पावर की बात करें तो यहाँ पर 12 bhp की पावर, 11.5 Nm का टॉर्क, प्रॉपर एयर कूलिंग वाला इंजन है, किसी तरीके से कूलिंग का सिस्टम नहीं है। एक चीज़ बड़ी अच्छी है जो किक दी है इसमें, ये देखिए थोड़ी हैवी क्वालिटी की लगती है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे एक्सट्रीम 125R तो देखिए पतली सी किक दी है और यहाँ पर जो पावर है वो सेम है, 0.2 bhp का फ़र्क है, यानी कि 11.5 bhp की पावर। और यहाँ पर भी जो टॉर्क है वो भी सेम है और इंजन में पावर स्पेक सब सेम है। लेकिन जो फ़र्क आता है वो यहाँ से आता है जब आप देखेंगे सस्पेंशन यानी कि कंफर्ट। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए सस्पेंशन मोनोशॉक है, किसी भी कंपनी के नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए निट्रॉक्स के सस्पेंशन से, मतलब जब आप थोड़ी बहुत ऑफ रोड करेंगे तो कहीं ना कहीं बजाज की पल्सर NS 125 में ज़्यादा बेटर ऑफ रोडिंग हो सकती है। अब देखिए क्या फीचर्स आपको एक्सट्रीम में ज़्यादा मिलते हैं, प्राइस कम देने के बाद भी आपको ऐसे ऐसे फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं। एक्सट्रीम में भी ज़्यादा मिलते हैं, कुछ चीज़ें NS में भी। अब देखिए क्या फीचर आपको एक्सट्रीम 125R में ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिस्क है वो डबल चैनल ABS के साथ आती है, यानी कि फ्रंट में भी ABS है और रियर में भी आपको ABS मिलता है। अब भारत की पहली ऐसी बाइक है जिसमें 125 सीसी में आपको ABS मिल रहे हैं, वो डबल चैनल वो भी। यहाँ पर टायर का साइज़ देखेंगे तो देखिए 120/70/17 है, वहाँ पर भी टायर का साइज़ सेम है, यानी कि टायर में कोई भी फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 मडगार्ड फ्लैप देखने के लिए मिलते हैं, जबकि यहाँ पर सिंगल मडगार्ड फ्लैप है, यानी कि एक्सेसरीज थोड़ी सी वहाँ पर बढ़ जाती है। अब देखिए जब सस्पेंशन की बात होती है फ्रंट के तो यहाँ पर 37 डायमीटर के देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि सस्पेंशन बड़े हैं। टायर देखेंगे तो 90 और यहाँ पर 17 इंची का टायर है और यहाँ पर भी टायर का साइज़ तो सेम है, लेकिन जो सस्पेंशन हैं यहाँ पर देखेंगे तो पतले हैं, 32 mm के होने वाले हैं। और यहाँ पर जब आप देखेंगे डिस्क ब्रेक तो सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, पीछे में आपको ABS देखने के लिए नहीं मिलता है। अब देखिए सीट किसकी कंफर्ट है, तो देखिए जब सीट कंफर्ट की बात होती है तो यहाँ पर पहले एक्सट्रीम की हम बात कर ले तो इसमें क्या है, देखिए 2 ऑप्शन आते हैं, सिंगल सीट भी आता है, स्प्लिट सीट भी आता है। तो ये स्प्लिट सीट है, कंफर्ट है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो NS में एक ही ऑप्शन आता है स्प्लिट सीट, सिंगल सीट का भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये भी कंफर्ट है, थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्ट है एक्सट्रीम 125R है। अब देखिए फीचर की बात कर लेते हैं। तो फीचर, जब भी फीचर की बात होती है तो मीटर की बात होती है और यहाँ पर जब आप देखेंगे NS 125 तो NS 125 में यहाँ पर आपको देखिए टर्न बाई टर्न नेविगेशन की सुविधा देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें जो मोड है, रेन मोड है, राइड मोड है, तो ये मोड के फंक्शन मिलते हैं। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है। तो ये बेसिक से लेकर थोड़े बहुत एडवांस लेवल के फीचर, जैसे कि जब आप इसमें देखेंगे तो देखिए टर्न बाई टर्न नेविगेशन आ गया है, पहले नहीं आता था, तो ये अपडेट के बाद आया है। यहाँ पर देखेंगे तो USB चार्जिंग का सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। साथ में क्लिप ऑन हैंडल बार है, तो क्लिप ऑन हैंडल बार थोड़ा सा एग्रेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें आपको उतनी कंफर्ट प्रोवाइड नहीं होती क्लिप ऑन हैंडल बार में। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे एक्सट्रीम 125R
तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसका जो मीटर है, मीटर में आपको ज़्यादा फंक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको कलरफुल मीटर देखने के लिए मिलता है। TFT नहीं है, ये कलरफुल है, लेकिन इसमें आपको ऐसे ऐसे फीचर मिलते हैं जैसे कि यहाँ पर टन बाई टन नेविगेशन भी है, साथ में i3s की टेक्नोलॉजी भी है, इको मोड है, रोड मोड है, पावर मोड है, तो ये फंक्शंस मिलते हैं इसमें। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो देखिए क्या क्या बता रहा है, लाइफ टाइम का एवरेज बता रहा है, डिस्टेंस टू एमपीटी बता रहा है, तो ये चीज़ें मिलती हैं, मतलब एडवांस लेवल की सारी सुविधाएँ इसमें देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको इंजन का किल स्विच देखने के लिए मिलता है, हजार्ड लाइट का बटन देखने के लिए मिल जाता है, साथ में यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल की सुविधा देखने के लिए मिल जाती है, जो आपको प्रीमियम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर देखेंगे तो टाइप सी चार्जिंग का सॉकेट है, जबकि वहाँ पर आपको USB देखने के लिए मिलता है, तो ये सुविधाएं मिलती हैं। साथ में जब आप देखेंगे फ्यूल टैंक, यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक 10 लीटर का होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, यानी कि बड़ा फ्यूल टैंक है। देखने में लुक भी इसका ज़्यादा हैवी लगता है, और साथ में इसका जब आप देखेंगे लुक तो कहीं ना कहीं पतला है, डिजाइन छोटा है, देखने में कहीं ना कहीं कम्पैक्ट लगती है मोटरसाइकिल। लेकिन जब हम बात करते हैं एवरेज की, तो देखिए एवरेज कहीं ना कहीं एक्सट्रीम 125R का ज़्यादा बेटर है जब हम NS से कंपेयर करते हैं। तो NS का एवरेज आराम से आपको NS 45 तक का सिटी में देती है, 125, और यहाँ पर जब एवरेज की बात होती है तो 50 तक का दे सकती है, अगर आप इसको अच्छे से ड्राइव करेंगे सिटी में तो इतना आपको एवरेज निकाल के दे देगी। तो यही फ़र्क है। बाकी टॉप स्पीड कहीं ना कहीं NS की ज़्यादा है, थोड़ी सी आप भगाएंगे, अगर आपको थोड़ी सी सड़क पे थ्रोटल ज़्यादा खींचना है या फिर हाईवे पे ज़्यादा चलानी है तो आपके लिए NS 125 भी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि 120 तक भी चली जाती है, यहाँ पर 110 तक जाती है, उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम होती है भगाने में। तो यही सब चीज़ें हैं। खैर आप बताइए आपको दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल पसंद आ रही है। हमारा काम तो है भैया वीडियो बनाना, तो हमने आपको बता दिया दोनों में कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट है, ये चॉइस करना आपका काम है। एक चीज़ और दिखा दें हम आपको, यहाँ पर फ्रंट का डिज़ाइन। तो जैसे ही आप लाइट्स को ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रंट में आपको LED लाइट देखने के लिए मिलती है। साथ में जो DRLs हैं इनके लिए आपको गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इग्निशन को सिंपली ऑन करने के बाद ही जो DRLs हैं वो ऑन हो जाती हैं, और जो लाइट्स हैं वो प्रोजेक्टर में देखने के लिए मिलती है। तो 2 प्रोजेक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ में जब आप टेल लाइट का सेक्शन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो टेल लाइट है वो LED में देखने के लिए मिलती हैं। साथ में हैजार्ड लाइट के सपोर्ट के साथ इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो टेल लाइट है वो LED वाली है, लेकिन इसके लिए आपको इग्निशन को ऑन करने के बाद नहीं जलती, इसके लिए चालू करना पड़ेगा गाड़ी को। यहाँ पर इंडिकेटर्स जो है वो हैजार्ड लाइट के सपोर्ट के साथ नहीं आते और थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन ये हेलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर होने वाले हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी आप हमें बताइए कमेंट में कि आपको दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल पसंद आ रही है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट के लिए व्हीकल बॉस को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।